सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज आपकी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको आपका चैप्टर नंबर 4 द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो बात हो रही है वो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात हो रही है और इसमें आपका पैराग्राफ नंबर 7 और 8 आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपना पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. अब जो आइंस्टीन थे वो कुछ बच्चों में इंटरेस्ट था उनका, जैसे एक स्टूडेंट है मिलेवा मैरिक, वो भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। वो उनके बारे में अगर आप गूगल पे सर्च करें, इफ यू सर्च ऑन गूगल सो यू कैन फाइंड मिलेवा मैरिक। सो ही इज ऑल्सो अ क्लेवर क्रिएचर। वो सोचते थे कि वो एक बहुत ही क्लेवर इंसान है या लड़के हैं। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of few in Europe where women could get degrees. अब जो ये वुमेन थी, ये जो मिलेवा मैरिक हैं, वो एक वुमेन है। तो वो स्विट्जरलैंड इसलिए आई, यूनिवर्सिटी और ज़ुरिच इसलिए आई क्योंकि उन अब कुछ वुमेन थी यूरोप में जिनको डिग्रीज मिली थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relatively to a victorious conclusion." अब एल्बर्ट आइंस्टीन और दोनों लोग मिलकर के काम करने लगे, मतलब एक इन्वेंशन करने लगे। तो जैसे साइंस के कुछ वर्ड्स थे उनको मिक्स करने लगे और एल्बर्ट आइंस्टीन कुछ ना कुछ नया सोचने की फिराक में रहते थे कि कैसे अब हम इसमें नया कुछ सोच लें, कहीं इसमें कुछ नया सोच लें, कहीं कुछ इसमें नया सोच लें। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब 1900 में जब उनकी एज 21 थी, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको ग्रेजुएट की डिग्री मिल चुकी थी और उनके पास कोई भी काम नहीं था। He worked as a technical assistant, gave private lessons and in the patient office in Bern. Private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अब पहले तो उन्होंने प्राइवेट लेसन्स और टीचिंग असिस्टेंट की जॉब उन्होंने करी। फाइनली 1902 2 साल बाद उनको एक जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट। पेटेंट ऑफिस है बर्न में, वहाँ पे उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिल गई। while he was supposed to the in the while he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब इसमें जो बता रहे हैं कि जो आइंस्टीन थे वो अपना अलग से दिमाग लगाते रहते थे और वो अपने अलग से आइडियाज़, मतलब किसी को बताते नहीं थे अपने आइडियाज़। वो पहले उन्होंने मन में वो आइडियाज़ बताए कि जैसे अब अगर हम ये करें, अगर रेड को ब्लू में मिक्स कर देते ये कलर बन जाएगा, ब्लू को रेड येलो में मिक्स कर देते ये कलर मिल जाएगा। बट हम लोग तो ये एग्जांपल लेना, बट उनका एग्जांपल अलग था कि अगर इस केमिकल में हम ये केमिकल मिला दें तो ये इन्वेंट हो सकता है, और अगर इस तार को हम प्लस के तार को माइनस में जोड़ दें तो ये मशीन चल सकती है, और अगर इस तार को हम ऐसे कर दें और उसको ऐसे कर दें। मतलब वो हर चीज में एक अपनी फिजिक्स और साइंस को ढूंढते रहते थे। तो आज की क्लास में मैंने आपको आपका पैराग्राफ नंबर 7, 8 पढ़ा दिया। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय फॉर नाउ।